ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हीट जनरेशन आ गया था। हीट इन सीरीज, हीट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर निकालना हो तो हमारा आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आता है, 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, और सीरीज में क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस r1 प्लस r2। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो वायर है वो सेम मटेरियल है, मतलब उसमें रो भी सेम है, उसकी लेंथ भी सेम है और उसका एरिया भी सेम है। तो जो हमारे रेजिस्टेंसेस आएंगे वो क्या आएंगे, दोनों वायर्स के सेम आएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रो एल डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, जो रेजिस्टेंसेस हैं वो भी हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम निकालेंगे आर पी, मान लिया मैंने इसको, तो दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 1/r अपॉन 1/r। इसमें हम एलसीएम लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1/rp इक्वल्स टू 2/r। तो हम rp निकालेंगे तो वैल्यू r/2। ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं r1 प्लस r2, दोनों सेम है, तो r सीरीज हमारा क्या आएगा, 2r। ठीक है, rs की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2r, और rp की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, r/2। अब इन्हीं को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आया था hs डिवाइडेड बाय hp विच इज इक्वल्स टू rp डिवाइडेड बाय rs। इसमें rp की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, rp की वैल्यू आई है हमारे पास r/2। ठीक है, और rs की वैल्यू क्या आई है, 2r। ओके, hs डिवाइडेड बाय hp विच इज इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4r। ये 2 भी इसमें नीचे आ जाएगा, r से r कैंसिल, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, रेशो ऑफ h टू hp इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगेन रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको कोई मटेरियल की वायर है, 2 वायर्स हैं, वो सेम मटेरियल की हैं, इक्वल लेंथ की है और इक्वल ही डायमीटर है। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा इन वायर्स का वो सेम होगा। जो फर्स्ट वायर प्रोवाइड कर रही होगी और जो सेकंड वायर प्रोवाइड कर रही होगी, दोनों रेजिस्टेंसेस सेम होंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी उनका सेम रहेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम टाइम के लिए अप्लाई किया गया है और इतना ही फिक्स रहेगा। ठीक है, कि V हमने कांस्टेंट रखना है। ठीक, तो हमें हीट बताना है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो ये दोनों वायर्स हैं इनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास हीट जनरेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू द रेशो ऑफ हीट जनरेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू द हीट जनरेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स कि हमें हीट जनरेशन निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, वो हमारी वैल्यू क्या आएगी, v²। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हीट जनरेशन के हमारे पास 3 फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारे पास करंट की वैल्यू नहीं है, बाकी सब चीज़ों की वैल्यू है, तो हम ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें दे रखी होंगी वही वाला यूज़ करना है आपने। तो इसमें हमारे पास अवेलेबल क्या है, हमें पोटेंशियल भी पता है, टाइम पीरियड भी सेम रखा हुआ है और रेजिस्टेंस भी, जो रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस सेम है। तो इसी के बिहाफ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं hs अपॉन hp, तो ये वाली वैल्यू आती है, हमारा रेशो किसके इक्वल आता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो rp पैरेलल में कंबाइन करते हैं और सीरीज में कंबाइन करते हैं। इसका मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, फिर भी मैंने एक बार बता दिया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, r/2, और जब सीरीज कंबाइन करेंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों का सम विच इज इक्वल्स टू 2r। अब इन्हीं वैल्यूज को सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देना, rp की जगह पे r/2 रख देना है, rs की जगह पे आपको 2r रख देना है। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी hs डिवाइडेड बाय hp विच इज इक्वल्स टू 1/4। दैट मीन्स कि इन दोनों का जो रेशो आया है वो क्या आया है, 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 तक आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आपको बताना है, 5th क्वेश्चन है आपका, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाए
कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर सको। तो जो मैंने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है और जो एम मीटर होता है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, क्योंकि एम मीटर का करंट की वैल्यू कब बिल्कुल एग्जैक्ट देगा, जब करंट की वैल्यू ऑल ओवर द सर्किट सेम होगी। और करंट की वैल्यू सेम कब होती है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सेम है हमारे पास वोल्ट मीटर, वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लक्चुएट करती है। तो इसलिए हम वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट 6 to 10th क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं आपकी नोटबुक में। 6 to 10 नहीं, आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करोगे। 14 है, 18 क्वेश्चन है, 8 and 5। हाँ, कल संडे है ना, तो आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछेंगे, या फिर मैं एक बार ही ना इनको फिर से ओवरव्यू कर दूंगी कौन कौन से क्वेश्चंस क्या क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स।